हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा बाबू, क्या हाल है आप लोगों का। ठीक है। और जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 6 देखेंगे, जिसमें आज हम लोग को जानना है बाबू न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन टॉपिक का सेकेंड जो ब्रांच है न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसके बारे में आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल का पूरा दो पार्ट आएगा। ठीक है, आज ये पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट कल आएगा। ठीक है ना, और खत्म हो जाएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो बहुत टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। ठीक है, और कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा हमसे, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, हम सब कमेंट पढ़ते हैं बाबू आप लोगों का, क्या क्या आप लोग बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, सारा चीज वो रीड करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग दोस्त लोगों के पास में शेयर कीजिए बाबू, दबा के शेयर कीजिएगा, तो उससे आपका भी फायदा होगा, आपके दोस्त का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, वो दोस्त आपका अगर आपसे बात नहीं भी करता है, अगर आप पास उसका नंबर है, तो प्लीज उसके पास में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाबू किसी का भला करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या कहलाता है। ठीक है, सॉरी बाबू थोड़ा सा कट गया, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है ना, फिर से बना देते हैं इसको हम। न्यूट्रिशन इन एनिमल का मतलब समझिए, यानी कि आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है। वह प्रोसेस जिसके माध्यम से बाबू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। वही प्रोसेस वो एनिमल में कैसे होता है, उसके बारे में आज क्या करेंगे हम लोग, जानेंगे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट ऑल एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप। बोल रहा है कि खाने के आधार पर एनिमल्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बच्चा वाला क्लास में भी पढ़े हुएगा और सीनियर क्लास में भी पढ़ा जाता है। ठीक है ना, इस चैप्टर में ये पढ़ना है, तो इसलिए इसके बारे में चर्चा किया गया। सबसे पहले जानेंगे हार्बीवोरस के बारे में। ठीक है, सेकंड में जानेंगे कार्निवोरस के बारे में, थर्ड में जानेंगे ओमनीवोरस के बारे में। तो हार्बीवोरस क्या होता है? जूनियर क्लासेस में आप लोग जानते हैं कि हार्बीवोरस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शाकाहारी जानवर। यानी कि शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो हार्बीवोरस में आते हैं। शाकाहारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या आते हैं, तो कहाँ पे, हार्बीवोरस में आते हैं। ठीक है, और कार्निवोरस जो होता है वो मांसाहारी होता है, ओमनीवोरस जो होता है वह सर्वाहारी होता है। यानी कार्निवोरस मीन्स हो गया मांस खाने वाला, ओमनीवोरस मीन्स हो गया दोनों खाने वाला, मांस और घास फूस दोनों, जिसमें हम लोग भी आते हैं। हम लोग में बहुत सारा लोग वो शाकाहारी भी होता है, यानी कि हार्बीवोरस भी होता है। ठीक है, और बहुत सारा लोग ओमनीवोरस भी होता है। चलिए तो देखते हैं हार्बीवोरस के बारे में। एक लाइन लिखा हुआ है, दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट। वैसा एनिमल जो केवल प्लांट को खाए उसको हम लोग हार्बीवोरस बोलते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है गोट, काउ, ईटीसी। यानी कि वैसा जानवर जो केवल घास फूस को खाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल में गोट हो गया, काउ हो गया, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होता है इसका। ठीक है, कार्निवोरस समझना है, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली मीट ऑफ अदर एनिमल। बोल रहा है कि वैसा एनिमल जो केवल दूसरे एनिमलों का क्या करे, मीट खाए, यानी कि दूसरे एनिमल को मार दे और उसका मीट खा जाए, मांस खा जाए, उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल में लायन हो गया, टाइगर हो गया, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल इसका होता है। जितने भी मांसाहारी जानवर है सारा एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल याद रखिए और लिख दीजिएगा। दो से ज्यादा पूछेगा तो लिखिएगा, नहीं लिखिएगा। चलिए ओमनिवोरस के बारे में देखते हैं। दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। बोल रहा है कि वैसा एनिमल जो क्या करे, ईट करे बोथ, यानी कि दोनों चीज को, प्लांट को भी खा ले और एनिमल को भी खा ले, तो वैसे एनिमल को क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओमनिवोरस। इसका एग्जाम्पल हो गया वो ह्यूमंस, यानी कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका हम लोग हैं, इंसान। ठीक है, जो क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं कि नहीं, यानी कि ये मांस भी खा लेते हैं और घास फूस भी खा लेते हैं। घास फूस में मतलब सब्जी उब्जी फल फ्रूट। एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आ गए, जैसे कि मांस भी खाता है, बियर हो गया, डियर हो गया, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम, एनिमल्स नहीं लिखेंगे, बियर लिख दीजिए, बियर। ठीक है, हो गया भालू, घास भी खाता है, मांस भी खा लेता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज तो हो गया, हम लोग ओमनीवोरस, कार्निवोरस और हार्बीवोरस देख लिए। ठीक है, इसका अब हम लोग आगे का टॉपिक इसमें का चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक छोटा सा पॉइंट, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। डिफरेंट स्टेप्स यानी कि अलग अलग स्टेप्स होते हैं बुआ,
किस प्रोसेस में, तो न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होता है हमारे एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, यानी कि जो जानवर होते हैं उनमें जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन, उसमें अलग अलग स्टेप्स क्या होते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं, यानी कि अलग अलग स्टेप से होके क्या करता है, न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो पहले का हुआ यहाँ पे स्टेप क्या हो गया, इंजेशन, दूसरा हो गया डाइजेशन, तीसरा हो गया एब्जॉर्प्शन, चौथा हो गया क्या, एलिमिनेशन, पांचवा क्या हो गया, इजीशन। अब होगा समझने वाला बात यहाँ पे क्या है, इजीशन किसको कहते हैं, यानी कि जब हम लोग भोजन मुंह में लेते हैं उस प्रोसेस को इजीशन कहा जाता है। डाइजेशन, जब पेट में जाने के बाद में खाना पचना चालू होता है उसको डाइजेशन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है और जब एब्जॉर्ब होना चालू होता है, यानी कि विटामिन जब हमारे शरीर में मिलना चालू होते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एसिलिमिनेशन, जब विटामिन एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में, जब उसका यूज होता है उस प्रोसेस को एसिलिमिनेशन कहा जाता है। लास्ट में होता है इजीशन, जब सारा चीज हो जाता है तो लास्ट में निकलता है हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इजीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इजीशन। ठीक है, एनस के द्वारा, यानी कि सुबह में आप लोग जाते हैं अपना पेट खाली करते हैं, लेटरिंग करना, पेशाब करना, ठीक है, पसीना निकलता है, सारा प्रोसेस इजीशन कहलाता है। ठीक है ना। तो चलिए, आज के क्लास में बहुत इजी टॉपिक था, न्यूट्रिशन इन एनिमल बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा है। अभी कल के पार्ट में हम लोग देखेंगे इंजेशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, एलिमिनेशन के बारे में और इजीशन के बारे में। ये पांचों देख लीजिएगा। आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल जब हम पढ़ाएंगे तो वो इस पांचों का क्या करना होगा, वहां पे यहीं पे देख लीजिएगा डिफिनेशन, वहां पे इसका यूज कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे नहीं बताएंगे, कल बता देंगे तो वहां पे बताना जरूरी है कि वो चीज को बार बार, दो बार, तीन बार बताना जरूरी है, नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बाबू। और एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कैसा न्यूट्रिशन होता है, कितने स्टेप्स, उसमें पांचे को स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं, लेकिन वो कैसे भोजन लेते हैं, अमीबा जो होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो कैसे अपना भोजन लेता है, उसके बारे में कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा बाबू। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलिएगा, कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा बाबू, और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।